क्योंकि हर 3 महीने पर 20,000 करोड़ रुपए जुड़ने वाले हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलने वाला है। उसी तरीके से कोविड के रिलीफ पैकेज में 20 लाख करोड़ रुपए दिए गए। अब मुझे याद है जब कोविड के पैकेज की बात आई थी तो विपक्ष ने हमारे ऊपर टीका टिप्पणी की थी। क्या कहा था? कुछ इनको दे देते, कुछ इनको महीने का दे देते, कुछ इनको इस तरीके से दे देते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था वी विल कन्वर्ट पेंडेमिक इनटू एन अपॉर्चुनिटी। आपदा को हम अवसर में बदलेंगे। और जब वो 20 लाख करोड़ रुपए दिए गए तो वो दिए गए एम्पावरमेंट के लिए। एम्पावरमेंट ऑफ द फार्मर्स, एफपीओज 1 लाख करोड़ रुपए दिया गया। एम्पावरमेंट ऑफ द एमएसएमई सेक्टर, उसके लिए काम किया गया। और उस समय हमें कहा गया था दिस इज ए फाइनेंशियल होक्स। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं सभापति जी कि आज जो कोविड के बाद दुनिया की इकोनॉमीज, देश की विकसित देशों की इकोनॉमी डगमगा रही हैं और हम ब्राइट स्पॉट की तरह चमक रहे हैं, उसका कारण है कि उस समय की पैकेज ने हमारे को एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने की। इसलिए बिग टिकट प्रोग्राम और फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और ये लीकेज प्रूफ, तीनों ने हमको एम्पावर किया है और हमने जस्टिस सबके साथ करने का प्रयास किया है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं यहाँ जब बजट पर चर्चा कर रहा हूँ तो मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा, जस्टिस नहीं कर पाऊंगा अगर मैं सिर्फ निर्मला सीतारमण जी के 23 जुलाई के भाषण के बारे में हम चर्चा करें। 23 जुलाई एक पार्ट है उसका, एक पार्ट उसका 2024 का 1 फरवरी है जो इंटरिम बजट पेश हुआ था। इन दोनों को मिलाकर के देखेंगे क्योंकि 5 महीने का बजट हम पास कर चुके थे। अब ये अगले 5-6-7 महीने का बजट है जिसको हम आगे लेकर के आ रहे हैं। और इसलिए जब हम बात करते हैं तो न्याय करने के लिए जो मैं कहता हूं ये मैंडेट कंटिन्यूटी के लिए है, स्टेबिलिटी के लिए है। तो 10 साल पहले से जो कार्यक्रम चलाए गए उसकी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी में ये बजट 2024-25 का है, उसको भी हमको समझ लेना चाहिए। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा फोकस ज्ञान पर रहा। ज्ञान मीन्स G फॉर गरीब, Y फॉर यूथ, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। ये 4 पिलर्स पर हम लोगों ने अपने विकास के कहानी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और इसलिए 2047 में जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमने 9 pronged स्ट्रैटेजी को भी हम लोगों ने डेवलप किया। और वो 9 pronged स्ट्रैटेजी जो है वो है, पहला प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, दूसरा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, तीसरा इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। यहाँ सोशल जस्टिस बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय, सभापति जी। प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर टू बी इन्फ्यूज्ड, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, डेवलपमेंट and focus on infrastructure, innovation, research and development and next generation reforms। ये सब 9 बातों को ध्यान में रख करके इस बजट को कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर हम उसकी बात करें तो हम लोगों ने फरवरी मार्च में हम लोगों ने रूफ टॉप सोलराइजेशन की बात की थी और लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को जोड़ने की बात की थी। और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने बहुत ही शुभ नंबर निकाला था। 11,11,100 करोड़ रुपए जो है 3.4% ऑफ द जीडीपी ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को हम बूस्ट करेंगे और हम ईस्टर्न रीजन पर भी हम कंसंट्रेट करेंगे। और इसी दृष्टि से हमारे जो सारे कार्यक्रम चले उसके लिए अगर हम एमएसएमई की बात करें तो एडिक्वेट फाइनेंसेस उसमें प्रोवाइड किया गया, रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज को बढ़ाया जा रहा है, एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसी के साथ साथ इसी बजट में हम लोगों ने कहा था कि आयुष्मान भारत में हम आशा को भी जोड़ लेंगे और हम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी जोड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें इन कंटिन्यूटी में हुई। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी हम लोगों का संकल्प रहा, उसको भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और मेट्रो रेल और नमो रेल इनको भी हम आगे बढ़ाएंगे, इन बातों को हमने कहा। इंटरिम बजट में ही हम लोगों ने कहा था और उसी के कंटिन्यूएशन में सूर्य घर बिजली योजना में
1.2 करोड़ रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं और 14 लाख एप्लीकेशंस को हम लोग ने स्क्रूटनी करके उनको आगे बढ़ाया है और यह काम 3 करोड़ तक करने का हमारा निश्चय है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मैं बार बार उस समय भी कहता था, अभी भी कहता हूं, हमें समझना होगा पॉलिसी मेकिंग में बजट का क्या इंपॉर्टेंस है।